गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे, मेरा नाम एम थापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोग हमें सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मज़ा लेते हुए। तो प्रीवियस वाला जो हमारा टॉपिक था वो प्लास्टिक था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राइबोसोम, द प्रोटीन फैक्ट्री। राइबो SOME, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, जैसे हमारा ट्रेंड रहा है तो वैसे हम ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलेंगे। पहले डिस्कवरी क्या देखते हैं। डिस्कवरी हम देखते हैं किसके अंतर्गत? हिस्ट्री। ये रहा, थोड़ा सा राइटिंग हमारा अच्छा बना हुआ है। जैसे अगर हम थोड़ा सा धीरे धीरे लिखे तो हमारा राइटिंग बनेगा, लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखे कि टाइम अब ड्यूरेशन वीडियो का अधिक हो जाता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। चलिए, अब वो सब प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएंगी। तो डिस्कवरी किया था मिस्टर पलाडे ने 1953 में किया था। ठीक, ये हो जाएगा। डिस्कवरी पलाडे ने किया था 1953 में, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था पलाडे को। ठीक, ये हो गया इसकी डिस्कवरी। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट रहेगा लोकेशन, यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहले साइंटिस्ट होते थे हम जुझारू तरीके से काम करते थे, क्योंकि उस टाइम जो रहता है कि मशीन वगैरह था नहीं, तो साइंटिस्ट एकदम पागलों मतीन काम करते थे। लेकिन आज हमारा बहुत सारे क्या होते हैं, इक्विपमेंट डेवलप हो गए, जैसे सुपर कंप्यूटर आ गए हैं, तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो गया है। चलिए लोकेशन देख लेते हैं, ये सब बातें तो होती रहेंगी। लोकेशन में आपका, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक के बारे में, तो हमने ये पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या होता है? 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब ये देखते हैं यूकैरियोटिक्स के बारे में। यूकैरियोटिक में आपका हो जाएगा दोनों तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70 प्लस 80 इस प्रकार के। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा आइए देखते हैं यूकैरियोटिक के अंदर 70 और 80 राइबोसोम स्पेशली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, प्लस आपका प्लास्टिड वगैरह हो गया। इन दोनों के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70 इस प्रकार का। ठीक, इसके अलावा हमने आप लोगों को बताया था जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, वहाँ पर आपका 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया इसका लोकेशन, कहाँ कहाँ राइबोसोम, किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब इसका टाइप्स देख लेते हैं। ठीक, टाइप्स, कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो साइज के आधार पर हम लोग देखते हैं, दो तरह के होते हैं आपका। ये आपका 70 यस हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा 80 यस हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ पर जो यस होता है इसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग, स्वेड स्वेड BE, अच्छा ये BE, एक मिनट, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। ठीक, इसी में हम राइबोसोम को क्या है नापते हैं। जैसे हमारा लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, और वजन का जो मात्रक रहेगा क्या रहेगा? किलोग्राम में नापते हैं उसको। जो लिक्विड मटेरियल रहता है उसको हम लीटर में नापते हैं। इसी तरह राइबोसोम को हम किस में नापते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट में नापते हैं। ठीक, ये राइबोसोम नापने की एक यूनिट होती है। ठीक, और जो हमारा 70 राइबोसोम होता है, यह दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। सब यूनिट, दो सब यूनिट होता है। एक आपका 50 यस हो जाएगा, प्लस आपका 30 यस हो जाएगा। आपका 80 यस में आपका हो जाएगा एक 60 यस हो जाएगा आपका, प्लस आपका कितना हो जाएगा? 40 यस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये इन दोनों की इकाई होती है। 70 यस की इकाई 50 प्लस 30 हो जाएगा, 80 यस का 60 प्लस 40 हो जाएगा। तो इसको आप मत जोड़ दीजिएगा कि 50 प्लस 30 इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो 80 यस हो प्रकार का हो गया। और ये जो हमारा 60 प्लस 40 हो गया तो 100 यस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मत जोड़िएगा, मैथमेटिक्स मत लगाइएगा। ठीक है, असल में इसको 70 यस कहते क्यों, इसको 80 यस कहते क्यों, इसको
अब हम डीपली पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको जानेंगे। तो फिलहाल बस इतना जान जाइए कि ये 70S का जो सब यूनिट होता है 50S प्लस 30S होता है, 80S का 60S प्लस 40S होता है। और यहाँ पर एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक, जिसके द्वारा हम राइबोसोम को नापते हैं या फिर राइबोसोम के साइज को नापते हैं स्वेडबर्ग यूनिट द्वारा। तो ये हो गया अपना टाइप्स। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम ट्राई करेंगे कि स्ट्रक्चर अच्छा सा बनाने का। थोड़ा सा राइटिंग अब फिर से देखिए तेज लिखना स्टार्ट किया तो मेरी राइटिंग थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है हमसे। स्ट्रक्चर वगैरह कुछ इस तरह से हो गया है। हमने काफ़ी घर पर ट्राई किया था बनाने के लिए। इस तरह से हो जाएगा आपका। एक मिनट, ये हम राइबोसोम के लिए दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो वो चल ही नहीं रहा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा 70S हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80S हो जाएगा। ठीक, स्ट्रक्चर में इसका ये हो जाएगा। ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60S, ये आपका हो जाएगा 40S। ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर वगैरह होगा कि ये दो सब यूनिट द्वारा मिलकर बना होता है। ठीक, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिए। जिस तरह हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे, प्लास्टिन पढ़े थे कि उनके बाहर एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है या फिर दो मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, लेकिन राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होता। कहीं नीचे हम लिख दे रहे हैं नो मेम्ब्रेन प्रेजेंस इन राइबोसोम। राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि पूछ सकता है इन विच ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, तो उसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और आप लोग यहीं पर याद रखिए, जो Mg प्लस जो हमारा मैग्नीशियम आयन होता है ना, ये इसका कंसंट्रेशन बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल लेवल से कम आया, जितना हमारे बॉडी को चाहिए अगर उससे कम हो जाएगा, तो ये दोनों सब यूनिट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। नॉर्मल लेवल से क्या आ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो बोथ सब यूनिट क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, फिर अलग अलग, बोथ सब यूनिट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आप डिवाइडेड लिख दीजिएगा आप लोग, या फिर सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। मतलब Mg+2 का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बहुत जरूरी होता है। अगर ये नॉर्मल लेवल से कम हुआ तो दोनों सब यूनिट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी बॉडी कई तरह नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा कि सारे जो भी हमें हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट फूड मटेरियल है उसको एक निश्चित अमाउंट में डेली लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका कंपोजिशन देखते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब घटक, इसमें कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं। जैसे इसमें तो कोई भी मेम्ब्रेन उपस्थित होता नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है, तो मेम्ब्रेन इसमें है या नहीं है, तो सब कंपोनेंट ऑलरेडी आउट हो गए। तो ओवरऑल ये बना होता है दो चीज़ों से मिलकर, मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, प्रोटीन प्लस आपका वो हो जाएगा आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, कंपोजिशन आपका ये प्रोटीन प्लस आरएनए और प्लस आप लिख सकते हैं कुछ आयन वगैरह हो गए, जैसे आपका Mg वगैरह हो गया। इन्हीं द्वारा मिलकर क्या बनता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। कंपोजिशन जैसे कि हम कोई शरबत वगैरह बनाते हैं तो उसमें चीनी वगैरह, पानी हो गया, नमक हो गया, तो कंपोजिशन में हम सारा लिखेंगे ना, पानी चीनी नमक सारा लिखेंगे। इसी तरह हमारा राइबोसोम में भी होता है, जिन भी मटेरियल से मिलकर बना होता है हम सारा यहीं पर लिख दिए हैं। तो ये इसका कंपोजिशन होगा। आइए इसका फंक्शन देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट, फंक्शन। फंक्शन में पहला पॉइंट जो हम लोग जानते हैं, सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो इसलिए कहते हैं इसे, सो इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसे ना।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको हो जाएगा इन्वॉल्व इन वेरियस रिएक्शन, जैसे बहुत सारे रिएक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्लास्टिड में हो गया, साइटोप्लाज्म में हो गया, तो उसमें क्या करता है, या इन्वॉल्व होता है। किस तरह से इन्वॉल्व रहेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। जैसे हम लोगों ने जब प्लास्टिड पढ़ा था ये और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, ये हमने आपको बताया था कि इसको हम दोनों को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ताकि कुछ प्रोटीन वगैरह चाहिए तो खुद निर्माण कर लेगा, वह केंद्र के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक, तो ओवरऑल कह सकते हैं या इन्वॉल्व इन वेरियस रिएक्शन हो गया। तीसरा आप कह सकते हैं या प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है, प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यह निर्माण करेगा प्रोटीन का। ठीक, और जो वायरस बैक्टीरिया हो गया, इनसे फाइट कौन करता है, प्रोटीन ही फाइट करता है। तो ये हमारे प्रोटेक्शन के बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए इन्वॉल्व रहेगा। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि प्रॉपर बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक, ग्रोथ के लिए जैसे कि हम कहते हैं ना, आप लोगों ने 50 सुना हो, कॉम्प्लेन वगैरह कीजिए, आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो असल में जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड होता है वो आपका प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन आप अगर सफिशिएंट अमाउंट में लेते हैं, एक निश्चित अमाउंट में, पर अधिक लेते हैं तो भी प्रॉब्लम, कम लेंगे तो भी प्रॉब्लम। तो एक सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ क्या हो जाएगी, प्रॉपर ढंग से रहेगी। ओवरऑल ये था हमारा फंक्शन। आइए इसका थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह देख लेते हैं ना, कि एनसीईआरटी देखना बड़ा ही जरूरी होता है। राइबोसोम को देखिए फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाई पलाडे ने किया था 1953। इसके लिए इनको बाद में क्या किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दे आर द कंपोज्ड ऑफ, ये बने होते हैं, आरएनए हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, एंड किसके बने होते हैं, बस। एंड इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। देखिए सब सारा एक ही लाइन में लिखा गया है। एनसीईआरटी की यही एक खासियत है कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो एक ही लाइन में आपका लिख देता है। बस उसको ध्यान से पढ़ेंगे आप तभी हो पाएगा। तो जनरली ये होता है कि जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वह फिजिकली तौर पर अपना किताब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मेंटली तौर पर कहीं और होते हैं। कुछ लाइन पढ़ेंगे, कुछ लाइन याद होगा, बाकी कुछ लाइन का पॉइंट इसमें याद ही नहीं होगा, स्किप कर देगा और क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो आज की जनरेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, फोकस, स्टूडेंट फोकस नहीं कर पा रहा है, डिस्ट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल कीजिए, तो आप लोग अच्छा करेंगे, पक्का है। चलिए बहरहाल ये सब बातें होती रहेंगी, चलिए आगे आगे देखते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s, वाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देखिए इतना 70 का होता है। यहाँ पर एक और लिख लीजिए, 70 और 80 दोनों प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही प्रकार का होता है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, लार्जर एंड द स्मॉलर सब यूनिट। ये है, मतलब प्रत्येक राइबोसोम जो होता है वह 2 सब यूनिट द्वारा मिलकर बना होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। जब मैंने आप लोगों को बताया था, एक लार्ज होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक, द 2 सब यूनिट ऑफ 80s, देखिए 80s का क्या होता है, 2 सब यूनिट होता है, एक आपका 60 हो जाएगा, एक आपका 40 या यस हो जाएगा। वाइल 70 यस का क्या हो जाएगा, एक आपका 50 यस हो जाएगा, एक आपका 30 यस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर यस आप देख रहे हैं, इसके स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक, मतलब यही आप रखिए कि इसका यूज किया जाता है राइबोसोम की साइज को नापने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया, इट इज इनडायरेक्टली measured of density and the size of both 70s and 80s राइबोसोम। ठीक है, इनडायरेक्टली तौर पे इसका साइज और नापता है, इसका डेंसिटी नापता है। ठीक, तो ओवरऑल ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।